आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता 24। आज हमारे साथ गढ़वाल और कुमाऊं के दो अलग अलग विधानसभाओं के एमएलए मौजूद हैं। पहले हम बात करेंगे डीडी हाथ से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी से। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पिथौरागढ़ देश दुनिया में जाना जाएगा पर्यटन के क्षेत्र में, आप किस रूप में देखते हैं? तो पिथौरागढ़ सीमांत जनपद है, नेपाल से भी लगी हुई सीमा है, चीन से भी, तिब्बत से सीमा लगी हुई है। तो पिथौरागढ़ जनपद पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है, विश्व की अद्भुत चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ आज तक विकास नहीं हो पाया कि जो सीमाएं हैं वहाँ तक सड़कें नहीं बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों में पहली बार सड़कें जो हैं बिल्कुल सड़कें भी पक्की सड़कें सीमा तक पहुँच गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक। और पार्वती कुंड जो वहाँ पर आपका आदि कैलाश है, ओम पर्वत है, नामी डांग है, एक से एक अद्भुत चीज़ें जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसी जगह इसलिए विकास नहीं हो पाया आज तक, उनके जो प्रचार प्रसार नहीं, वहाँ तक सड़क नहीं थी, तो पैदल कैसे जाएगा आदमी? तो प्रधानमंत्री जी को तो पहले सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं क्योंकि 9 सालों के अंतर्गत आपने जो बॉर्डर के इलाकों में और सीमांत जनपद के गांव-गांव तक सड़क पहुंचाए गए, उससे गांव के लोगों का रहन सहन बदल गया, लोगों के आय में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोग जो है पर्यटन के क्षेत्र में वहाँ पर पर्यटक अपार संभावना है और आ भी रहा है। होम स्टे है, जो पुराने हमारे मकान हैं उन मकानों में होम स्टे में तो लोगों ने होम स्टे के रूप में जिस प्रकार से वहाँ पर रह रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा परंपरागत वहाँ पर खेती की जाती थी वो खेती होने लगी। मोटा अनाज जो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती है, पर्यटक उसको पसंद करता है, वो भी उसके लिए कुछ लोगों की वहाँ आम है। तो इसके अलावा पहाड़ में जो विशेषकर हमारे यहाँ है ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के चाहे सब्जी है, वहाँ पर शहद है, दूध है, मिल्क जो भी है उससे संबंधित बनी हुई है, उससे भी प्रदेश की आय बढ़ सकती है, देश की आय बढ़ सकती है। हमें ऑर्गेनिक क्षेत्र में जनपद को, पिथौरागढ़ को उसको चयनित होना चाहिए, सरकार करे, जिससे वहाँ के लोगों की आय बढ़े और प्रदेश की भी आय बढ़े। सर, मोदी जी ने अपने दौरे के दौरान पिथौरागढ़ की संस्कृति को बहुत सराहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देवी जो जिस प्रकार से देवी देवताओं की भूमि है, हमारी पहचान है, पार्वती कुंड गया था, जिससे वहाँ पर जाने से आपका मोदी जी जिस प्रकार से आपको बद्रीनाथ केदारनाथ का जीर्णोद्धार जिस प्रकार नवीनीकरण हुआ, उसी प्रकार से आपके उत्तराखंड में भी पिथौरागढ़ जनपद के जो हमारे रमणीय स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनका भी नवीनीकरण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। उससे पर्यटक जिस प्रकार से पर्यटकों की संख्या पहले गढ़वाल में हरिद्वार से जब पर्यटक जाता था तो उनकी संख्या केवल हजारों में हुआ करती थी, धीरे धीरे वो लाखों में हुई, आज करोड़ में हो गई। तो पिथौरागढ़ में आने से अभी से पर्यटकों का आना जाना बाहर की गाड़ियों का दिखाई दे रही है, बाहर की जितनी भी गुजरात की, दिल्ली की, महाराष्ट्र की गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं पिथौरागढ़ में, सीधे वो पार्वती कुंड तक जाने के लिए। उससे जो हमारी संस्कृति है वो हमारी पहचान है, इसलिए मोदी जी ने जो आने से निश्चित रूप से आने वाला समय पिथौरागढ़ जो है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगा। सर, पिथौरागढ़ जनपद चीन सीमा से भी जुड़ा हुआ है, सड़कों का जाल कहाँ तक अब तक पहुँच पा रहा है? सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, जो वाइब्रेंट विलेज है, बॉर्डर से लेके एक गांव है, उन गांव को सड़कों से जोड़ दिया है और वहाँ पर आपके हर चीज़ जो सुविधा है, वहाँ पर लोगों की जो कनेक्टिविटी नहीं थी उससे भी जोड़ दिया गया है। तो वहाँ के लोगों का तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब कि जो होम स्टे के रूम में जो कमरे बने हैं वो भी इतने के बहुत अच्छे कीमतों में लग रहे हैं, अच्छी उनकी इनकम हो रही है, लास्ट बॉर्डर तक की सीमा तक सड़क पहुँच गई। सर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं देवप्रयाग विधानसभा के युवा विधायक विनोद कंडारी जी, उनसे भी जान लेते हैं। सर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग का जो रेल लाइन है उसकी कार्य प्रगति क्या है? देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन है ये उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। और निश्चित तौर पर मेरी विधानसभा के अंदर मलिथा हो, रानीहाट हो, चाहे लक्ष्मौली हो और चाहे पौड़ी का सोड वाला हिस्सा हो, मेरी विधानसभा से लगा हुआ है और बहुत तेजी से उसमें काम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने मलिथा से लक्ष्मौली जो टनल उसका ब्रेक थ्रू किया
अब जो है 2-4 महीने बाद या 4-5-6 महीने बाद जो है मलेथा से रानीहाट को भी ब्रेक थ्रू होने की संभावना है, और फिर 16 से और लक्ष्मणी वाली जो टनल उसका भी, तो बहुत तेजी से काम चल रहा है और निश्चित तौर पर ये विकास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन से ट्रेन का काम शुरू हुआ है, जहाँ जहाँ पर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर आप देखिएगा निश्चित तौर पर वहाँ के मानचित्र में आपको परिवर्तन मिलेगा। जो मलेथा की बात करूँ मैं, चाहे आपकी लक्ष्मणी की बात करूँ, चाहे मैं शिवपुरी की बात करूँ, तो जहाँ जहाँ पर ये स्टेशन है वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा परिवर्तन है। निश्चित तौर पर ये आर्थिकी की एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, और निश्चित तौर पर क्या है कि रेलवे के आने से लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होगा, और निश्चित तौर पर इससे जो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो रेलवे लाइन का जो काम चल रहा है, जब रेलवे लाइन बन के पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारे जो ग्राम इकाई है, जो गांव की हमारी जो इकाई है, उसको भी आर्थिक लाभ जरूर मिलेगा। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि रेलवे के प्रति लोगों का बहुत तो इसलिए मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम तो भी सुना करते थे कि अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने सिर्फ क्या सुनते थे हम घर वालों से, अपने बुजुर्गों से, और निश्चित तौर पर उन्होंने ये इस सपने को नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया। तो इसके पीछे निश्चित तौर पर जो जनता ने जो आशीर्वाद और जो प्यार उनको दिया, उसका ही प्रतिफल है कि जो जिस दृष्टिकोण से, जिस संकल्प के साथ उन्होंने उस उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी क्या भी देखिए, लगातार मुख्य प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के अंदर आते हैं, नए नए स्तर पर जाते हैं। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले पिथौरागढ़ में आए, तो कुछ दिन पहले बद्रीनाथ के अंदर तो आते ही हैं। तो इस तरीके से निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि जो केंद्र में हमारी सरकार 9 साल में बहुत ऐतिहासिक काम किए, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में बात करें, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में बात करें, चाहे हम जल जीवन मिशन की बात करें, चाहे हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हम किसी की भी बात करें, तो केंद्र सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किया। और मुझे लगता है कि 9 सालों में उत्तराखंड प्रगति मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सर, देवप्रयाग धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। केदारनाथ जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको, या बद्रीनाथ जाने वाले हैं उनको देवप्रयाग से होकर के गुजरना पड़ रहा है। देवप्रयाग की क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ पर भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है, वहाँ पर एक बहुत पुरानी मांग थी लोगों को टोलेश्वर पुल की। मैंने पिछले कार्यकाल में उस पुल का काम आरंभ कर दिया था। अब वो लास्ट फाइनल स्टेज में, मुझे लग रहा है अभी जो है 2-3 महीने में पुल बनके तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जो लोग जो संगम में नहीं जा पाते थे पैदल के कारण, अब वो पल्ली पार अपनी गाड़ी खड़ी करके संगम से पैदल पुल से संगम में आ सकते हैं। दूसरी बात, मैं देवप्रयाग के लिए अभी 6 करोड़ रुपए का मरीन ड्राइव का प्रस्ताव हमने तैयार कर दिया, उस मुख्यमंत्री को सुना है, और उसका भी जो है डीपीआर बनकर शासन में आ गई है। और अभी मैं जो भागीरथी में जो पैदल पुल है उसका भी मैंने डीपीआर तैयार हो रही है, उसका भी सैंक्शन करा दिया है। एक बाबूजार का पुल है जो आपने देखोगे कुछ दिन पहले बंद हुआ था, उसको जो पुल में जो घटनाएं घट रही थी जगह जगह, उसको लेकर वो पुल भी मैंने सैंक्शन कर दिया। तो निश्चित तौर पर, और मैं देख रहा हूँ कि देवप्रयाग में इन 4-5-6 सालों में टूरिज्म बहुत बड़ा। आप देखेंगे जो नदी का जो व्यू है, जहाँ से लगता भागीरथी दिखती है एनएच से, तो वहाँ भी मैंने परसों डीएम से बात की और मैंने भारत सरकार को प्रपोजल भी भेजा है कि वहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया जाए। कई लोग क्या ऊपर से फोटो खींचते हैं नदी की, गंगा की, तो हम वहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाने का काम करें। मैंने खनिज निधि से, डीएम से कहा, जिला योजना से कहा, वहाँ पर एक व्यू पॉइंट बनाया जाए जिससे लोगों को आसानी से लोग वहाँ पर जो है ऊपर से जो है माँ गंगा के दर्शन कर सके। सर, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ 2 विधायक विनोद कंडारी जी और बिशन सिंह चुफाल जी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के बारे में विकास की चर्चा की। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थपलियाल, वार्ता 24 देहरादून। आप देख रहे हैं वार्ता 24।